वेलकम टू मल्हार केमिस्ट्री। आज हम एक नया टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज आयन फॉर्मेशन। उसी के साथ एक और पॉइंट हम डिस्कस करेंगे, दैट इज कैलकुलेशन ऑफ प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स in an atom और आयन। ओके, किसी भी आयन या हम बोलेंगे एटम के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स हो सकते हैं और किस तरह से आयन फॉर्मेशन होता है। ओके, ये चीज़ें हमको आज के पीरियड में डिस्कस करनी है। तो सबसे पहली चीज़ हमको ये समझनी पड़ेगी कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन एटम एंड आयन। ओके, अब हमको ये चीज़ तो मालूम है कि एटम जो होता है वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है। ओके, और आयन जो होता है वो एटम से बनता है, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है? तो बेसिक डिफरेंस जो हमको यहाँ पे चाहिए वो होता है कि एटम हम तब बोलते हैं जब वो चीज़ न्यूट्रल होती है। न्यूट्रल का मतलब होता है चार्जलेस, चार्जलेस का मतलब होता है उसके ऊपर जीरो चार्ज हो, और आयन मतलब चार्ज स्पेसीज होती है। जिस चीज के ऊपर चार्ज होता है उसको हम आयन बोलते हैं और जिसके ऊपर चार्ज नहीं होता उसको हम एटम बोलते हैं। अगर एग्जाम्पल देखना चाहे, एग्जाम्पल के लिए हम लिखे तो मान लो हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, ऑक्सीजन, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, ये सारे क्या है? एटम्स है। ओके, क्योंकि इनके ऊपर चार्ज नहीं। चीज हमको हमेशा ध्यान में रखनी पड़ेगी, मतलब यहाँ पे कोई चीज दी हुई है, मतलब इसके ऊपर चार्ज जीरो है, इसके ऊपर चार्ज जीरो है, इसके ऊपर चार्ज जीरो है, इसके ऊपर चार्ज जीरो है। ओके, तो ईच एंड एवरीथिंग, अगर कोई भी चीज है और उसके ऊपर चार्ज नहीं दिया हुआ तो हम मानते हैं कि उसके ऊपर चार्ज जीरो है। हाँ, अगर चार्ज दिया हुआ है तो वो चार्ज जो दिया हुआ है वही हम मानेंगे। जैसा मान लो यहाँ पे दिया हुआ है Li प्लस, यहाँ पे दिया हुआ है Na प्लस, यहाँ पे दिया हुआ है O माइनस माइनस, या इसको O2 माइनस भी लिखते हैं, या दिया हुआ है P माइनस माइनस माइनस, तीन माइनस है। तो इन सब को हम क्या बोलेंगे? वी कॉल इट एज अ आयन। इन सब को हम क्या बोलेंगे? आयन बोलेंगे। अब हाउ आयन प्रोड्यूस्ड, आयन प्रोड्यूस कैसे होते हैं वो अगर हमें देखना है, मतलब एटम से आयन कैसे बनता है, जैसा हमने यहाँ पे देखा, हमने क्या बोला अभी कि Na इज एन एटम और Na प्लस इज एन आयन। तो सवाल है, या Cl इज एन एटम, Cl माइनस इज आयन। तो सवाल है ये कैसे बना? तो उसके लिए ये तो हम देखने ही वाले, लेकिन उसके लिए तुमको कुछ और चीज़ें मालूम होनी चाहिए, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है और नंबर ऑफ प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन है। तो वो चीज़ पहले हम डिस्कस करेंगे। ओके, सो अब हमको यहाँ पे एक और चीज़ मालूम होनी चाहिए, वो है एटम के बारे में। एटम कैसा होता है हमको मालूम है। एटम के अंदर जनरली हम बोलते हैं कि एटम इज द स्मॉलेस्ट इंडिविजिबल पार्टिकल। ओके, लेकिन आज की डेट में साइंस की वजह से हमको मालूम है कि साइंस एटम के अंदर भी कई सारे सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं। जैसा इलेक्ट्रॉन होगा, ओके, प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है। अब फिर से सवाल सिर्फ ये तीन ही है क्या? नहीं है, ऐसा नहीं है। इसके अलावा भी बहुत सारे हैं, पायॉन है, मेजॉन है, बोसॉन है, कई सारे हैं, लेकिन अप टू यू, आपकी स्टैंडर्ड में या मोस्टली हम जहां तक पढ़ते हैं वहां तक ये तीन के ही बारे में हम ज्यादा डिस्कस करते हैं। ओके, अब एक चीज और देखेंगे कि ये होते कहाँ कहाँ पे। ओके, उससे पहले एक चीज और देख लेंगे कि इलेक्ट्रॉन जो होता है वो हमको मालूम है निगेटिवली चार्ज होता है। प्रोटॉन जो होता है वो उसके ऊपर चार्ज होता है प्लस, जबकि न्यूट्रॉन जो होता है वो क्या होता है? चार्ज लेस होता है, या हम बोल सकते हैं कि उसके ऊपर चार्ज जीरो है या न्यूट्रल है वो। ओके, अब एक और चीज, एटम का जो स्ट्रक्चर होता है ये तो हमें मालूम है, लाइक दिस। सपोज मान लो ये एटम का स्ट्रक्चर है, एटम है। ओके, और एटम का यहाँ पे एक छोटा सा न्यूक्लियस होता है, और जब हम एटम के अंदर के सब एटॉमिक पार्टिकल की बात करें तो न्यूक्लियस के अंदर कई सारे इस तरह के सब एटॉमिक पार्टिकल्स एग्जिस्ट करते हैं। ओके, और कुछ पार्टिकल जो होते हैं वो यहाँ पे घूमते हैं। ओके, अब अगर हम इन पार्टिकल्स के नाम देखें, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये अराउंड द न्यूक्लियस घूमते हैं और प्रोटॉन, न्यूट्रॉन जो है इनसाइड द न्यूक्लियस होते हैं। अब हमको एक और चीज मालूम है
वो है एटॉमिक और मास ऑफ द एटम के बारे में। मास ऑफ द एटम के बारे में हमने क्या पढ़ा हुआ है कि मास ऑफ द एटम जो होता है इट इज कॉन्सेंट्रेटेड एट न्यूक्लियस ओनली। मतलब एटम कितना भी बड़ा हो उसका मास जो है पूरा न्यूक्लियस पे कॉन्सेंट्रेट होता है। इसका मतलब मास दो चीजों के ऊपर डिपेंड है। कौन सी? एक तो है प्रोटॉन और दूसरी है न्यूट्रॉन। ओके, अब सवाल है अगर उसके अंदर प्रोटॉन भी है, न्यूट्रॉन भी है, इलेक्ट्रॉन भी है, लेकिन मास अगर इन दोनों के ऊपर डिपेंड है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन के बारे में क्या हुआ, या इलेक्ट्रॉन के बारे में हम क्या बोल सकते हैं? तो इलेक्ट्रॉन के बारे में हम बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स पोजेसिंग, तो इलेक्ट्रॉन के बारे में हम क्या बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन का मास जो होता है वो नेग्लिजिबल मास होता है, या मासलेस भी बोलते हैं, लेकिन एक्चुअली मासलेस करेक्ट वर्ड नहीं है, नेग्लिजिबल मास मतलब इतना कम है कि उसको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। ओके, मतलब मास जो होता है इन दोनों चीजों के ऊपर डिपेंड होता है। तो यही दो चीजें हमको यहाँ पे ध्यान में रखनी पड़ेगी इन केस ऑफ मास। ओके, तो इससे हमें एक और चीज पता चली, और वो चीज है दो टर्म्स जो आपने बहुत बार पढ़ी होंगी लोअर से, लेकिन यहां पे हम उसको एक्सप्लेन करेंगे। वो दो टर्म्स है, एक टर्म है एटॉमिक नंबर और एक चीज है एटॉमिक मास। एटॉमिक मास। ओके, जनरली किसी को भी पूछा जाए व्हाट इज एटॉमिक नंबर, तो आंसर होता है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, लेकिन एक्चुअली वो रॉन्ग है। ओके, अब कुछ केसेस में वो करेक्ट आ सकता है, वो क्या है वो बाद में देखेंगे, लेकिन एटॉमिक नंबर जो होता है वो हमेशा होता है एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट, जितने भी प्रोटॉन्स प्रेजेंट है उनका नंबर मतलब उसका एटॉमिक नंबर होता है। और एटॉमिक मास क्या होता है? तो एटॉमिक मास इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स। जितने भी उसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है उनका नंबर। फॉर एग्जाम्पल हम लेंगे एक चीज कि आपके पास मान लो एक एलिमेंट है, एटॉमिक नंबर है सोडियम है, एटॉमिक नंबर है 11, मास नंबर है 23। ओके, तो ये क्या हुआ उसका एटॉमिक नंबर, ये क्या हुआ मास नंबर। अब से हमको पता क्या चलता है, देखो एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू, अभी हमने बोला कि नंबर ऑफ प्रोटॉन। ओके, और एटॉमिक नंबर है 20, सॉरी एटॉमिक नंबर क्या है इसका, एटॉमिक नंबर है 11। अगर एटॉमिक नंबर 11 है इसका मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं 11, मतलब हम ये चीज बोल सकते हैं कि इसके अंदर प्रोटॉन्स 11 है या 11 है। ओके, अब दूसरी चीज से क्या पता चलेगी, हमको पता चलेगा मास नंबर या एटॉमिक मास। ओके, एटॉमिक मास को ही मास नंबर बोलते हैं, एटॉमिक मास। एटॉमिक मास क्या होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। अब एटॉमिक मास हमें मालूम है कितना है 23, और अभी हमने प्रोटॉन कैलकुलेट करे कितने निकले 11 प्लस न्यूट्रॉन, मतलब हम न्यूट्रॉन का नंबर कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, सो हाउ टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, फिर से वही मेथड। ओके, सो 23 माइनस 11 इज इक्वल टू न्यूट्रॉन, तो यहां पे आएंगे 12 न्यूट्रॉन्स। न्यूट्रॉन का नंबर क्या आया 12। ओके, अब यहां पे आपने प्रोटॉन भी कैलकुलेट कर लिए, न्यूट्रॉन भी कैलकुलेट कर लिए। अब तीसरी चीज है इलेक्ट्रॉन, जो कैलकुलेट करना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है कुछ केसेस में, थोड़ा सा मतलब बहुत सिंपल है, लेकिन हम इसके एग्जांपल्स देखेंगे। लेकिन उससे पहले हम कुछ और एग्जांपल्स देखेंगे इसके बारे में, जिससे कि आप ये अच्छे से कर पाओ। ओके, फॉर एग्जांपल और एक एग्जांपल लेंगे हम। मान लो हमने एक एग्जांपल लिया, और हमने ऑक्सीजन का एग्जांपल लिया, एटॉमिक नंबर है 8, मास नंबर है 16। अब इससे क्या पता चलता है, देखो इसका एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू क्या होता है प्रोटॉन, और एटॉमिक नंबर है 8, मतलब प्रोटॉन कितने होंगे 8, पहली चीज। ओके, दूसरी चीज इसका मास नंबर क्या है, इसका मास नंबर या एटॉमिक मास जो है वो क्या है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। हमने अभी बोला यहाँ पे दिया हुआ है मास नंबर 16 होता है, तो प्रोटॉन 8 है तो न्यूट्रॉन कितने होंगे, तो 16 माइनस 8 इज इक्वल टू न्यूट्रॉन, मतलब 8 इज इक्वल टू न्यूट्रॉन। तो हमारे 8 यहाँ पे क्या आ गए न्यूट्रॉन्स आ गए। ओके, तो इस तरह से बहुत सिंपल है, तुम कैलकुलेट कर सकते हो किसी भी केस में। अब मेन सवाल आता है कि कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे कैलकुलेट करोगे। तो देखो
अब नेक्स्ट पॉइंट है कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब मेन बात है इसमें, जब तुम इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करते हो तुमको यहाँ पे दो तरह के एटम मिलते हैं जो हमने स्टार्टिंग में डिस्कस करा था। ओके, एक तो होगा ये देखो स्टार्टिंग में जो हमने डिस्कस किया यहाँ पे कि एटम और आयन, जिसको हम चार्जलेस और अनचार्ज या न्यूट्रल बोलते हैं। ओके, तो अब देखो कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन कैसे कैलकुलेट करोगे। तो सबसे पहली चीज या नंबर 1 तो ये है कि फर्स्ट कंडीशन, इफ न्यूट्रल एटम, ओके, इफ द एटम इज न्यूट्रल, तो क्या हो। सो देखो, जैसा मान लो, फिर से वही एग्जांपल लेंगे हम सोडियम का। हमने अभी बोला कि केमिस्ट्री में अगर चार्ज दिया हुआ नहीं है यहाँ पे, मतलब यहाँ पे 0 कैरी करता है। ओके, और एटॉमिक नंबर 11 है, मास नंबर 23 है। ओके, और चार्ज 0 है। अब देखो, और चार्ज मेंशन नहीं होता, अगर चार्ज है मतलब इसमें कंफ्यूज मत हो, कुछ कुछ इसमें ऐसा भी लिखते हैं, तो अवॉइड दिस 11 23 लाइक दिस। ओके, और यहाँ पे चार्ज मेंशन हुआ अगर है तो वो चार्ज होगा, मान लो +1 है या -1 है तो होगा, अदरवाइज यू हैव टू टेक इट एज अ 0। ओके, तो अब इसके अंदर हमें कोई भी एक एग्जांपल, मतलब कोई भी एक प्रेजेंटेशन आप लो, और उसके अंदर हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन कैलकुलेट करने हैं। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या होंगे, अभी हमने बात की कि नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर। तो एटॉमिक नंबर कितना है इसका, 11 है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन भी कितने आएंगे, 11 आएंगे, जो आपने अभी किया, क्योंकि एटॉमिक नंबर 11 है। ओके, ये चाहिए तो लिखेंगे एज एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू 11, देयरफॉर प्रोटॉन इज इक्वल टू 11। ओके, ये हो गई पहली चीज। अब दूसरी चीज, मान लो हमें कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ प्रोटॉन के बाद नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या होंगे, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। ओके, इज इक्वल टू कैलकुलेट करना है हमको इस फार्मूले से। और नंबर ऑफ प्रोटॉन हमने अभी कैलकुलेट किए पिछली केस में, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन के लिए हमारे पास फार्मूला क्या है। ओके, नंबर ऑफ प्रोटॉन के लिए हमारे पास फार्मूला है कि एटॉमिक मास इज इक्वल टू प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। इसका मतलब न्यूट्रॉन इज इक्वल टू क्या होगा, एटॉमिक मास माइनस प्रोटॉन। एटॉमिक मास कितना दिया हुआ है 23, माइनस प्रोटॉन कितने 11, तो न्यूट्रॉन कितने आ जाएंगे 12। ओके, मतलब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आ गए 12। अब यहां तक तो ठीक था, ये ऑलरेडी हमने करा हुआ एग्जाम्पल है। लेकिन अब आता है सवाल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करने के बारे में। ओके, अब देखो, जब आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट करते हो इज इक्वल टू व्हाट, तो यहां पे आपको देखना है उसके ऊपर चार्ज क्या है। देखो, चार्ज इज इक्वल टू, हमेशा किसी भी चीज के ऊपर चार्ज क्या होता है, चार्ज इज इक्वल टू प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन। जितने भी प्रोटॉन हैं और जितने भी इलेक्ट्रॉन है, दोनों का एडिशन करो, करने के बाद जो चीज आएगी उसको हम चार्ज बोलते हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल अगर हमने लिया एक एग्जाम्पल, मान लो कैल्शियम का। ओके, मैं अलग अलग एग्जाम्पल लेने की ट्राई करूंगा जिससे आपको सारे एग्जाम्पल की प्रैक्टिस हो। कैल्शियम है, इसका एटॉमिक नंबर 20 है। अब हमने बोला इसके ऊपर चार्ज नहीं है और मास नंबर 40 होता है। इसके ऊपर चार्ज नहीं है मतलब क्या होता है, 0 होता है। अब देखो, इससे हमको क्या चीज पता चलती है, ये फार्मूला हमको चाहिए, तो जस्ट मैं इसको ब्रैकेट करके रखता हूं, बाद में हम इसको यूज करेंगे। अब इसके अंदर एक चीज तो हम बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं कि इसका नंबर ऑफ प्रोटॉन जो है कितने होंगे, एटॉमिक नंबर जितने, मतलब 20। अब ये तो हमें मालूम है। ओके, उसके बाद अब देखो, आपको इलेक्ट्रॉन निकाले, न्यूट्रॉन नहीं निकाले। न्यूट्रॉन भी तुम निकाल सकते हो, कैसे, हमको मालूम है एटॉमिक नंबर क्या होता है 20 और एटॉमिक मास क्या है 40। ओके, तो देखो हम लिखेंगे मास इज इक्वल टू, और एटॉमिक मास पूरा ही लिखेंगे, एटॉमिक मास इज इक्वल टू प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो एटॉमिक मास है 40, माइनस अगर मैं प्रोटॉन कर दूं तो मुझे न्यूट्रॉन मिलेंगे, मतलब 40 माइनस 20 दैट इज इक्वल टू n, मतलब 20 इज इक्वल टू n। न्यूट्रॉन मिल गए 20, लेकिन यहां पूछा नहीं है न्यूट्रॉन, मतलब मास का कुछ भी लेना देना नहीं है, मास से हम इलेक्ट्रॉन नहीं निकाल सकते। अब हमको ये फार्मूला चाहिए। देखो, हाउ टू कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ओके,
नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ पे वो जो ऊपर का फार्मूला है वो हमको लगेगा, दैट इज चार्ज इज इक्वल टू प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन। अब देखो न्यूट्रॉन की कुछ भी यहाँ पे मदद नहीं मिलने वाली, क्योंकि फार्मूले में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन है। तो अब चार्ज कितना है, अभी हमने देखा कैल्शियम के ऊपर चार्ज 0 है, प्रोटॉन अभी हमने कैलकुलेट करे 20 है, इलेक्ट्रॉन मालूम नहीं, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ले लो। अब मैं मैथमेटिकल इक्वेशन की तरह अगर इसको सॉल्व करूँ तो ये क्या आएगा, -20 इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन। अब देखो -1 चार्ज होता है एक इलेक्ट्रॉन पे, तो -20 चार्ज कितने इलेक्ट्रॉन पे होगा, क्योंकि हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करें तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन -20 नहीं आ सकते। ओके, मतलब ये होंगे 20 इलेक्ट्रॉन के ऊपर। इसका मतलब क्या हुआ, हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 20। ओके, मतलब इस तरह आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन और यहाँ पे जो हमने कैलकुलेट किया ऊपर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, ये तीनों चीजें कैलकुलेट कर सकते हो किसी भी केस में। ओके, तो अब हम एक और एग्जांपल देंगे। मैग्नीशियम का एग्जांपल लेंगे और एल्यूमिनियम लेंगे। ओके, एल्यूमिनियम है जिसका एटॉमिक नंबर 13 है और मास नंबर 27 है, और इसके ऊपर 0 चार्ज है। चार्ज नहीं दिया मतलब हम इसको कन्वर्ट करेंगे, मतलब लिखेंगे 0 चार्ज। ओके, अब देखो पहले क्या क्या दिया हुआ है, एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू 13, और अब देखो एटॉमिक नंबर 13 है और हमको मालूम है एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू क्या होता है, प्रोटॉन्स। ओके, एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू प्रोटॉन, देयरफॉर हम क्या बोल सकते हैं, प्रोटॉन इज इक्वल टू 13 बोल सकते हैं। ओके, इतना सिंपल है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कैलकुलेट हो गए। अब दूसरी चीज हमको मालूम है इसका मास नंबर, तो देखो मास नंबर क्या है, मास नंबर इज इक्वल टू 27। अब देखो मास नंबर क्या होता है, मास नंबर इज इक्वल टू प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, ये इज इक्वल टू 27 है, प्रोटॉन हमने अभी कैलकुलेट करे 13 प्लस न्यूट्रॉन इज इक्वल टू 27। ओके, तो व्हाट वी कैन डू, यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं, न्यूट्रॉन इज इक्वल टू 27 माइनस 13, तो कैलकुलेट करो तो हमको मिलेंगे 14 न्यूट्रॉन। मतलब यहाँ पे हमको क्या मिले, न्यूट्रॉन भी मिल गए कितने, 14। ओके, थर्ड केस, अब हमको कैलकुलेट करने हैं इलेक्ट्रॉन। अब इसके लिए देखो इलेक्ट्रॉन का फार्मूला क्या है जो हमने अभी देखा था, देखो चार्ज क्या है 0 है, तो ये हमको लगने वाला है जो Al, क्योंकि Al है इस तरह का, तो हमने क्या बोला Al 0 है, क्यों कुछ नहीं है मतलब 0 है, तो हम फार्मूला लिखेंगे चार्ज इज इक्वल टू क्या होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो अब देखो चार्ज क्या है 0 इज इक्वल टू प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन। अब देखो प्रोटॉन हमने अभी कैलकुलेट किए कितने हैं 13, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे 13। ओके, तो यहाँ पे प्रोटॉन 13 प्लस इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 0, तो क्या होगा, ये 13 उधर चला जाएगा, मतलब -13 इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन। और जैसा हमने भी बोला कि माइनस जो है वो चार्ज की वजह से आया, इसके अंदर के 13 जो है वो क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है, और इसको हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। ओके, सो इस तरह से हम चार्जलेस स्पेसीज का कैलकुलेट कर सकते हैं। अब अगर चार्ज स्पेसीज है, मान लो एक एग्जांपल लेंगे हम, फॉर एग्जांपल O माइनस। अब देखो इसके ऊपर 2 चार्जेस है, तो हम इसको कैलकुलेट करेंगे किस तरह से, 2 माइनस चार्ज है। ओके, इसका देखो ऑक्सीजन है, मतलब एटॉमिक नंबर नहीं बदलने वाला, 8 ही रहेगा और मास 16 ही रहेगा, और 2 माइनस चार्जेस है। अब देखो एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू क्या होता है, प्रोटॉन, इसका मतलब प्रोटॉन कितने आएंगे 8। दूसरा मास नंबर इज इक्वल टू क्या होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। अब मास नंबर है 16, प्रोटॉन है 8, तो न्यूट्रॉन कितने आएंगे, अगर इसको हम माइनस में ले ले तो न्यूट्रॉन भी आने वाले हैं 8। अब आया सवाल इलेक्ट्रॉन के बारे में। ओके, तो इलेक्ट्रॉन के बारे में हमको फिर से वही यूज करना पड़ेगा फार्मूला, चार्ज इज इक्वल टू प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन। अब देखो चार्ज है -2 और प्रोटॉन है 8 प्लस इलेक्ट्रॉन मालूम नहीं, तो ये 8 अगर उधर चला जाएगा तो -2 -8 इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन, और जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमको मिलने वाला है क्या, तो विल गेट इट लाइक -10। मतलब इलेक्ट्रॉन्स का नंबर जो है कितना हुआ, इलेक्ट्रॉन हमारे पास कितने हैं 10। ओके, मतलब इस तरह से आप अगर कोई स्पेसिस चार्ज है तो उसके अंदर के प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन को भी फाइंड आउट कर सकते हो। ओके, इसके लिए और एक एग्जांपल लेंगे, हमने -2 वाला लिया, अब हम दूसरा एक एग्जांपल लेंगे। मान लो हमारे पास एक स्पेसीज है
ओके। जैसा Ca प्लस प्लस कैल्शियम +2। अब देखो Ca है मतलब एटॉमिक नंबर 20 रहने वाला है, मास नंबर 40 रहने वाला है, +2 चार्जेस है। ओके, तो अब हम क्या क्या निकाल सकते हैं, ये हमारा एटॉमिक नंबर है। एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू प्रोटॉन और मास नंबर इज इक्वल टू न्यूट्रॉन्स। ओके, तो ये है मास नंबर। अब देखो इसको हम कैलकुलेट करें अगर, तो हमको पहली चीज तो मिलने वाली है प्रोटॉन्स कितने मिलेंगे, एटॉमिक नंबर जितने मतलब 20। दूसरी चीज हमको मिलने वाली है मास नंबर जितने, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, ये आएगा 40। तो अभी हमारे पास प्रोटॉन्स मिले हुए, प्रोटॉन कितने हैं, तो प्रोटॉन है 20। अगर मैं इसको यहाँ पे रख दूँ 20 प्लस न्यूट्रॉन इज इक्वल टू 40, तो हमको न्यूट्रॉन भी कितने मिलने वाले हैं 20। ओके, मतलब दो चीजें तो हमको यहाँ पे मिल गई, कौन सी, एक तो मिला न्यूट्रॉन और एक मिला प्रोटॉन। उसके बाद थर्ड चीज हमको यहाँ पे अब कैलकुलेट करनी पड़ेगी, वो है न्यूट्रॉन के बारे में, सॉरी इलेक्ट्रॉन के बारे में। और वो क्या है, देखो थर्ड चीज हमें मालूम है चार्ज इज इक्वल टू प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, तो चार्ज कितना है +2 इज इक्वल टू प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन, तो चार्ज इज इक्वल टू +2, तो +2 इज इक्वल टू प्रोटॉन कितने हैं 20 प्लस इलेक्ट्रॉन कितने हैं एज इट इज। अब क्या होगा, ये 20 जो है ये इधर चला जाएगा, सो +2 - 20 इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन, मतलब ये आने वाले हैं -18 इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन। मतलब टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है इसमें आएंगे कितने, 18 इलेक्ट्रॉन्स इसमें आने वाले हैं। अब देखो इन दो केसेस को अगर हम ऑब्जर्व करें तो एक चीज हमको यहां पे समझ में आने वाली है, आती है, वो क्या है कि देखो जब प्लस चार्ज आता है किसी चीज के ऊपर, तो इसके अंदर प्रोटॉन कितने हैं 20, जबकि इलेक्ट्रॉन कितने हैं 18। और जब माइनस चार्ज था वो माइनस, देखो प्रोटॉन कितने हैं यहां पे 8 और इलेक्ट्रॉन कितने हैं 10। मतलब हम क्या बोल सकते हैं यहाँ पे तीन कंडीशन हम डिराइव कर सकते हैं, वो क्या है, तो देखो नंबर 1, ओके, उसके बाद हम एक कंडीशन डिराइव करेंगे नंबर 2, और उसके बाद हम एक और कंडीशन डिराइव करेंगे नंबर 3। ओके, वो क्या है, देखो अगर इफ न्यूट्रल एटम प्रेजेंट है, न्यूट्रल मतलब चार्जलेस एटम प्रेजेंट है, तो प्रोटॉन इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन होते हैं। दूसरा, इफ निगेटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज प्रोटॉन का नंबर कम होता है एज कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन। और अगर इफ प्लस चार्ज इज प्रेजेंट, अगर उसके ऊपर प्लस चार्ज प्रेजेंट है, तो हमारे पास जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है उससे न्यूट्रॉन का नंबर, इलेक्ट्रॉन का नंबर जो है, प्रोटॉन का नंबर यहां पे ज्यादा होगा एज कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन। ओके, तो ये चीजें हमको हमेशा ध्यान में रखनी है। अगर किसी के ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, किसी के ऊपर प्लस आता है तो इलेक्ट्रॉन कम है। ओके, तो ये चीज हमको ध्यान में रखनी है। और एक चीज है जो माइन्यूट यहाँ पे ध्यान में रखने वाली है कि इलेक्ट्रॉन का नंबर ही बदलता है या कम, मतलब कम या ज्यादा होता है, न्यूट्रॉन का नंबर, प्रोटॉन का नंबर कभी भी चेंज नहीं होता, क्योंकि प्रोटॉन जो है वो एटम के न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। ये चीज आप हायर में पढ़ोगे ज्यादा, कभी भी ध्यान में रखो, न्यूट्रॉन का नंबर ही, सॉरी, इलेक्ट्रॉन का नंबर ही चेंज होता है, प्रोटॉन का नंबर कभी भी चेंज नहीं होता। ओके, तो एक बेसिक आइडिया है कि आप किस तरह से प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन को कैलकुलेट कर सकते हो। ओके, तो आई होप ये सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी और ये आपको मदद भी करेगी, इट विल हेल्प यू। तो मैं यहाँ पे कुछ आयंस लिख देता हूँ और आप यू ट्राई टू फाइंड आउट द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन इन इट। ओके, so as a assignment, so calculate proton, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन। कुछ एग्जांपल लिखता हूं मैं, इसके अंदर हमको आपको कैलकुलेट करना है। जैसा कि लिथियम प्लस होगा, ओके, देन सोडियम प्लस है, देन O माइनस माइनस है, ओके, F माइनस है, Cl माइनस है, ओके, आर्गॉन है, हीलियम है, नियॉन है। ओके, तो इन सब में आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन कैलकुलेट करने हैं। थैंक यू।